प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना देवसेना का गीत की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुज्जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम में निर्धारित देवसेना का गीत सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक के 5वें अंक के 6ठे दृश्य में देवसेना के द्वारा गाया गया है। इस गीत की पूर्व पीठिका यह है कि देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से जब आर्यावर्त पर संकट आता है तो बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी सदस्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जीवित बची हुई एकमात्र सदस्य देवसेना अपने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने वेदनामय क्षणों को याद करती है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन की संध्या वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भी याद करती है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कार्यों की श्रेणी में रखती है। इस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की धारा बह रही है। जवानी के दिनों में अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती थी और वह स्वयं को उनसे बचाने की कोशिश करती रहती थी। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, उसकी सारी कमाई है, वह उसे बचा ना सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। देवसेना को जवानी के दिनों में स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना संसार से उदासीन होकर वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती रहती है। वह वहां महादेवी की समाधि को परिष्कृत कर रही होती है। इस मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना की ओर आकर्षित होता है, परंतु देवसेना उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है। इस घटना के बाद स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। उधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूं। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। आज मृत्यु रूपी प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह जानती है कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह इस प्रलय से लोहा लेती रहती है। लेकिन अब वह इतनी टूट चुकी है कि इस जीवन रूपी धरोहर को प्रभु को वापस समर्पित करना चाहती है। प्यारे बच्चों, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए जैसा कि आपको ज्ञात है, सप्रसंग व्याख्या के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग में कविता का नाम दिया जाता है, कवि का नाम दिया जाता है और 1 या 2 पंक्तियों के अंदर उस पद्यांश का कथ्य लिखा जाता है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। दूसरे व्याख्या होती है, व्याख्या में सरलार्थ, भावार्थ और उस पद्यांश का आशय स्पष्ट किया जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह विशेष है। विशेष में उस पद्यांश के अंदर आए हुए अलंकार या छंद, उनका वर्णन किया जाता है। उसमें रस कौन सा है, शब्द शक्तियां हैं, उनका वर्णन आता है। भाषा संबंधी विशेषताएं, कोई मुहावरे प्रयोग हुए हैं, गेयता आदि के गुण उसके अंदर हैं या नहीं, ये सारे विशेष के अंदर हम देते हैं। तब जाकर हमारी सप्रसंग व्याख्या पूर्ण होती है।
प्रस्तुत गीत को हम सप्रसंग व्याख्या की सुविधा की दृष्टि से 3 पद्यांशों में विभक्त करेंगे। तो सबसे पहला पद्यांश सप्रसंग व्याख्या के लिए देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने बहुत जरूरी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में भी अगर हम कठिन शब्दों की ओर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले हमें उनके अर्थ ज्ञात करने बहुत आवश्यक हैं। वेदना शब्द आया है, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। भ्रमवश शब्द आया है, भ्रम के कारण। मधुकरियों, भीख से प्राप्त अन्न आदि को मधुकरियां कहा जाता है। श्रम कण, मेहनत से उत्पन्न पसीने की बूंदें। नीरवता, खामोशी या सन्नाटा होता है। अनंत, अंतहीन। इस पद्यांश का प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से ली गई हैं, जो कि प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने से टूटी हुई देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर यह दर्द भरा गीत गा रही है। इसकी व्याख्या। देवसेना कहती है, आह वेदना मिली विदाई, जीवन के अंतिम पड़ाव पर विदाई के समय भी मुझे वेदना ही मिली, पीड़ा ही मिली। देखो, जब भी हम किसी को विदाई देते हैं उसको कोई ना कोई उपहार देते हैं, कोई ना कोई भेंट देते हैं, लेकिन उसको विदाई के समय भी वो वेदना उपहार में मिल रही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि जिस प्रेम के भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने आज स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को ठुकरा कर ऐसे ही लुटा दिया, जैसे कोई भिखारी भीख में प्राप्त अन्न आदि को लुटा दे, बिखेर दे। छल छल थे संध्या के श्रमकण, जिस समय स्कंदगुप्त प्रेम का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया था, उस समय मेरे जीवन की यह शाम जीवन भर के परिश्रम के बाद पसीने की बूंदों से लथपथ थी। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, ये बूंदें प्रतिक्षण बहते हुए आंसुओं के समान लगती थी। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, उस समय मेरी जीवन यात्रा पर मैं सन्नाटा अंतहीन अंगड़ाई लेता था, अर्थात मेरे जीवन में छाए वीराने का कोई अंत नहीं था, अनंत था। इस पद्यांश में अगर हमें विशेष लिखना है, सप्रसंग व्याख्या का महत्वपूर्ण अंग है विशेष, जिसमें उस पद्यांश में आए हुए छंद, अलंकार, भाषा संबंधी विशेषताएं, ये सारे वर्णन दिए जाते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश देवसेना के जीवन संघर्ष और उसकी मनोदशा का चित्रण है। इसमें आंसू से शब्द आया है, आंसू से वहां उपमा अलंकार है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें सन्नाटे, नीरवता या खामोशी का मानवीकरण हुआ है। और पद्यांश की भाषा निर्विवाद रूप से तत्सम प्रधान है, संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे यह इसमें प्रयोग हुए हैं।
दूसरा पद्यांश, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, आह वेदना मिली विदाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावरी, तूने खो दी सकल कमाई। इसमें भी अगर हम कठिन शब्दों के अर्थ देखें तो हमें ज्ञात होता है कि बहुत से तत्सम शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं। श्रमित का अर्थ है थका हुआ, मधुमाया आकर्षक मोह, गहन विपिन घना जंगल, पथिक राही, उनींदी ऊँघती हुई, विहाग आधी रात के समय एक मधुर राग गाया जाता है जिसको विहाग कहा जाता है। सतृष्ण तृष्णा से युक्त यानी ललचाई हुई, दीठ दृष्टि। और इस पद्यांश का प्रसंग रहेगा कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना के गीत से ली गई हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। इसमें देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव तथा अपने यौवन के दिनों का स्मरण कर रही है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, यौवन काल में स्कंदगुप्त को पाने का सपना जो देवसेना ने देखा था वो कब का थक हार चुका है, टूट चुका है। गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब तो केवल उसका आकर्षक मोह शेष था, वह उस सपने को, अपने प्रेम को भूल चुकी थी। तभी जब अचानक स्कंदगुप्त आकर उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई थका हारा यात्री घने वन के वृक्षों की छाया में किसी लुभावने सपने के भ्रम में सो रहा हो और कोई ऊँघते हुए उसके कान में आधी रात्रि में गाए जाने वाले विहाग राग की मधुर तान सुनाने लगे। देवसेना कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, कि युवावस्था में तो सबकी ललचाई हुई नजरें मेरे ऊपर लगी रहती थी, लेकिन मैं ना जाने कब से अपने आप को सबसे बचाती फिरती रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा बावली तूने खो दी सकल कमाई। स्कंदगुप्त को पाने की है मेरी पगली आशा, आज मैंने उसके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा कर अपनी जीवन भर की सारी कमाई खो दी है। विशेष में सबसे पहले इसके जो शब्द हैं उनकी तरफ अगर दृष्टिपात करें, मधुमाया शब्द आया है, गहन विपिन शब्द आया है, तरु छाया शब्द आया है, ये सारे के सारे सामासिक शब्द हैं। राग विहाग एक शब्द प्रयोग हुआ है। विहाग वैसे तो वो आधी रात्रि के समय गाया जाने वाला एक मधुर राग है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है कि स्कंदगुप्त ने जो उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव किया था, तो यह एक लाक्षणिक प्रयोग है जिसे स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव के अर्थ में प्रयोग किया गया है। मेरी आशा आह बावली, आशा को बावली कहा है तो आशा का मानवीकरण हुआ है। श्रमित स्वप्न में स्वप्न का भी मानवीकरण किया गया है, और क्योंकि वे अपने बीते हुए दिनों को, अपने यौवन के दिनों को स्मरण कर रही है, इसलिए इसमें स्मृति बिंब है। प्यारे बच्चों, इस गीत का जो तीसरा पद्यांश है उस पर दृष्टिपात करते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं
प्रलय का अर्थ विनाश या मृत्यु होता है। पथ रास्ते को कहते हैं, निज अपना है, होड़ मुकाबला है, और थाती धरोहर या अमानत किसी की जो होती है उसको थाती कहा जाता है। इसमें भी प्रसंग की शुरुआत वहीं से होगी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से ली गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। अब उसके आगे जो हम इसका कथ्य लिखते हैं पद्यांश का, वो उसमें अंतर आएगा। इनमें जीवन से थकी हारी देवसेना को लगता है कि अब वह जीवन की बाजी हार चुकी है, इसलिए वह इस जीवन रूपी अमानत को वापस प्रभु को समर्पित करना चाहती है। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से होगी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर मृत्यु अपने रास्ते पर चली आ रही है। मैं अपने कमजोर पैरों से के बल पर उसके साथ ऐसा मुकाबला कर रही हूं जिसमें मेरी हार निश्चित है। हारी होड़ शब्द इसने प्रयोग किया है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। हे ईश्वर, तुम यह जीवन रूपी अमानत मुझसे वापस ले लो। अब तो मेरी हालत देखकर दुख भी हाहाकार कर रहा है। यह अमानत अब मुझसे नहीं संभल पाएगी, इसी के कारण मुझे मन की लाज गंवानी पड़ रही है, अर्थात जीवन की रक्षा न कर पाने के कारण मेरा मन लज्जित है। विशेष अगर इस पद्यांश के बारे में हम देखें तो इसमें कुछ अलंकार प्रयोग हुए हैं। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, ये रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुए हैं। पथ पर, हारी होड़, लौटा लो, सारे के सारे एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अगर काव्य की किसी पंक्ति में होती है तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय चल रहा है यानी नाश या मृत्यु चल रही है, इसका मतलब है प्रलय का मानवीकरण हुआ है। और हा हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी के साथ ये देवसेना का गीत जो हमारे लिए जयशंकर प्रसाद की रचना पाठ्यक्रम में है, उसकी व्याख्या यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।